My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mr. Sir classes of English. And today, the topic of our discussion is the remaining part of the story Fidge, which is one of the most interesting stories of ISC syllabus. Actually, four videos have already been made on this, and this is the fifth one. And today we are going to start from here. At last, the mystery of the Devdar tree was solved. So, before this, we have seen that here already it has been described by Jayanto that how he had buried that doll, Fidge, and he had already described that it was buried under the Devdar tree. And ultimately, the mystery of Devdar tree, what was in the mind of the speaker, was already solved. And from there, we are going to start today. We went to bed at around 10. Our room was a large one and our beds had been neatly made. नैरेटर कहता है यहाँ पर कि हम लोग रात में 10 बजे सोने के लिए गए और हम लोग का जो रूम था वो काफ़ी लंबा था, बेड भी काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ सुथरी थी. नॉट बीइंग यूज्ड इन डूइंग ए लॉट ऑफ वॉकिंग, और इस तरह से नहीं लग रहा था कि यहाँ पर किसी चीज़ के कोई चलने का क्रम हो. आई वॉज फीलिंग रैदर टायर्ड आफ्टर द डेज एक्टिविटीज़, और पूरे दिन की एक्टिविटीज़ से हम लोग थके हुए थे. इसके अलावा बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल था. सो नैरेटर कहता है कि मुझे यहाँ पर नींद आ गई और बस 10 मिनट के अंदर ही, जैसे मैं तकिए पर अपना सर रखा, 10 मिनट के अंदर ही मुझे नींद आ गई. स्लाइट नॉइज वोक मी ए लिटिल लेटर, लेकिन जस्ट थोड़ी देर के बाद एक हल्की सी आवाज़ हुई. आई टर्न ऑन माई साइड एंड फाउंड जयंतो सिटिंग अपॉन हिज बेड. तो मैंने देखा कि जयंतो अपने बेड पर बैठा हुआ है. द टेबल लैम्प वॉज ऑलरेडी, जो टेबल लैम्प था उसके बगल में वो स्विच ऑन था, जल रही थी और उसका लाइट भी था. तो इट वॉज ईजी टू सी द लुक ऑफ एंजाइटी ऑन हिज फेस. इसीलिए नैरेटर कहता है कि मैं साफ साफ उसके चेहरे पर एंजाइटी उस लैंप के लाइट में देख पा रहा था. मैंने पूछा, व्हाट इज इट, ये क्या है? आर यू नॉट फीलिंग वेल, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? इंस्टीड ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चन जयंतो आस्क्ड मी वन हिमसेल्फ. तो मेरे इस सवाल का जवाब देने से के बदले उसने मुझसे एक सवाल कर दिया. डू यू थिंक दिस सर्किट हाउस हैज़ गॉट स्मॉल एनिमल्स? उसका सवाल था कि क्या इस सर्किट हाउस में छोटे छोटे जानवर रहते हैं? मीन थिंग्स लाइक कैट्स और माइस, यानी बिल्ली और चूहे जैसी. आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ इट डज. वाई? मैंने कहा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, हो सकती है ऐसी, लेकिन क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो ये कहता है समथिंग वॉक्ड ओवर माई चेस्ट, तो कुछ चीज़ मेरे छाती के ऊपर से चलता हुआ गुजरा है. दैट्स व्हाट वेक मी, और उसके कारण मैं जग गया हूँ. रैट्स एंड माइस यूजुअली कम इन थ्रू ड्रेन्स. आमतौर पर जो रैट्स होता है, माइस होता है, वो ड्रेन के थ्रू आता है. बट आई हैव नेवर नोन देम टू क्लाइम ऑन द बेड. लेकिन मैंने आज तक किसी भी यानी रैट्स को या माइस को मैंने बेड पर चढ़ते हुए नहीं देखा, नैरेटर कहता है. दिस इज द सेकेंड टाइम, लेकिन यहाँ पर जयंतो कहता है दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव वोकन अप. एक्चुअली ये पहली बार नहीं बल्कि मैं दूसरी बार जगा हुआ हूँ. सो द फर्स्ट टाइम आई हैड हर्ड ए सफलिंग नॉइज नियर द विंडो. पहली बार मुझे अपने खिड़की के पास एक तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी थी. ऑफ, इफ इट वॉज नियर द विंडो इट इज़ मोर लाइकली टू बी ए कैट. तो नैरेटर कहता है कि अगर ये तुम्हें खिड़की के पास से आवाज़ आई है तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ कैट है. यस बट, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है. जयंतो स्टिल साउंडेड डाउटफुल. जयंतो का साउंड अभी भी डाउटफुल था. मैंने कहा उससे कि डिडंट यू सी एनीथिंग आफ्टर यू स्विच द लाइट ऑन? क्या तुमने जब लाइट ऑन किया तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? तो कहता है नथिंग, बट देन आई डिड नॉट स्विच इट ऑन इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग माई आइज. लेकिन जैसे मेरी आँख खुली मैंने तुरंत स्विच ऑन नहीं किया. टू टेल यू द ट्रूथ आई फेल्ट रेदर स्केयर्ड एट फर्स्ट, क्योंकि मैं डर गया था. और व्हेन आई डिड स्विच इट ऑन देयर वाज नथिंग टू बी सीन. लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. दैट मीन्स वॉट एवर केम
इन मस्ट स्टिल बी इन द रूम। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी चीज़ होगा, जो यहाँ आया होगा, वो अभी भी रूम के अंदर ही होगा। वेल, सिंस बोथ द डोर्स आर बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड, हाँ, दो दरवाजे हैं इस रूम के, दोनों दरवाजे अंदर से बंद हैं, तो जाहिर है कि जो चीज़ के अंदर होगा रूम में ही होगा। आई रोज क्विकली, नरेटर कहता है, मैं तेज़ी से उठा और बेड के नीचे खोजा, बिहाइंड आवर सूटकेस, अपने सूटकेस के पीछे खोजा, एंड एवरीवेयर एल्स इन द रूम, और हर जगह खोजा जहाँ पर कि वो रैट या माइस हो सकता था। आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला। द डोर टू द बाथरूम वॉज क्लोज्ड, और बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। आई ओपनड इट एंड इट वॉज अबाउट टू स्टार्ट अनदर सर्च व्हेन जयंतो कॉल्ड आउट टू मी लाउडली, शंकर। और जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा भी देखा, वहाँ भी क्लोज था। मैं इसको खोल कर देखा, अंदर गया, वहाँ भी सर्च किया। मैं उधर सर्च कर ही रहा था, तब तक जयंतो ने जोर की आवाज़ दी, शंकर। मैं रूम में वापस आया। जयंतो वॉज स्टेरिंग हार्ड एट द कवर ऑफ हिज क्विल्ट, तो जयंतो अपने रजाई के कवर पर वो एक निशान देख रहा था, यानी किसी चीज़ का वहाँ पर एक निशान था। अपॉन सीइंग मी ही पुल्ड ए पोर्शन ऑफ इट, उसने एक पोर्शन मेरी तरफ खींचा और लैंप के लाइट के पास ले जाकर मुझे दिखाया, लुक एट दिस, ये निशान देखो। मैं भी उस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा झुक कर देखा, तो इसमें छोटे छोटे ब्राउन कलर के सर्कुलर मार्क्स उस पर, यानी गोल एक कोई निशान बना हुआ था। वेल, दिस कुड हैव बीन मेड बाय ए कैट, और मैंने कहा कि हो सकता है कि ये कैट का हो। जयंतो डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन जयंतो कुछ नहीं बोला। इट वॉज ऑब्वियस दैट समथिंग हैड डीपली डिस्टर्ब्ड हिम, इसका मतलब कुछ ऐसा चीज़ था जिसके कारण वो डीपली डिस्टर्ब था। बट इट वॉज 2:30 इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह के 2:30 हो रहे थे। आई सिंपली हैड टू गेट ए लिटिल मोर स्लीप, और मुझे और सोना था, और है न्यू आई वुड जस्ट कीप फीलिंग टायर्ड, और मुझे काफ़ी थकान भी था। सो एंड वी हैड प्लान्स ऑफ डूइंग ए लॉट ऑफ साइट सीइंग द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे फिर से काफ़ी अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाना था, देखने के लिए जाना था। सो आफ्टर मर्मरिंग ए फ्यू शूथिंग वर्ड्स सच एज डोंट वरी, आई एम हेयर विथ यू, एंड who knows, those marks may have been on your quilt already when you went to bed. तो मैंने उसे कुछ सूथिंग वर्ड्स, कुछ सेटिस्फैक्ट्री वर्ड्स, कुछ सांत्वना देने वाला कुछ शब्द मैंने कहा। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं है, और कौन जानता है, हो सकता है कि ये मार्क जिस पर है वो हो सकता है पहले से हो। सो आई स्विच ऑफ द लाइट वंस मोर, एक बार फिर मैंने लाइट को स्विच ऑफ कर दिया और मैं सो गया। आई हैड नो डाउट दैट जयंतो हैड ओनली हैड ए बैड ड्रीम, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि जयंतो ने एक बुरा सपना देखा है। तो ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड हैड अपसेट हिम, और वो बचपन का जो उसका मेमोरी है उससे वो अपसेट हो गया है, ऑब्वियसली। एंड दैट वाज व्हाट हैड लेड टू द ड्रीमिंग ऑफ ए कैट वॉकिंग ऑन हिज चेस्ट, और वही जो उसका चाइल्डहुड मेमोरी है, उसी के कारण उसने अपने चेस्ट पर किसी कैट को चलते हुए देखा होगा या महसूस किया होगा। आई स्लेप्ट साउंडली फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट, बाकी जो रात का वक्त था मैंने बहुत ही साउंड स्लीप के साथ सोया। इफ़ देयर वेयर फर्दर डिस्टर्बेंसेज जयंतो डिड नॉट टेल मी, हो सकता है जयंतो फिर से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन शायद वो मुझे बताया नहीं इसके बारे में। बट आई कुड सी इन द मॉर्निंग, लेकिन जब मैं सुबह में उठा तो मैंने देखा दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल, कि वो रात में ठीक से सोया नहीं है। टुडे आई मस्ट गिव यू सम ऑफ द ट्रैंक्विलाइजर्स, तो मैंने सोचा कि आज की जो रात है हम तुम्हें कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स देंगे जो मैं अपने साथ लाया हूँ। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है यानी कामिंग मेडिसिन, यानी शाम से नींद की मेडिसिन, तो जो तुम्हें दे देंगे तुम्हें नींद आ जाएगी। सो वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट बाय 9 बजे तक लगभग हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया। एंड एज वी हैड प्लान्ड एंड लेफ्ट फॉर द फोर्ट, और हम लोग फोर्ट देखने के लिए, किला देखने के लिए चल पड़े। एक कार पहले से ऑलरेडी अरेंज किया हुआ था। लगभग 9:30 बज गया और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, सम ऑफ जयंतोज ओल्ड फॉरगॉटन मेमोरीज बिगैन कमिंग बैक अगेन। वहाँ जाने के बाद जयंतो की जो पुरानी याददाश्त थी, पुरानी जो चीज़ थी, वो फिर से उसकी वापस आने लगी। फॉर्चुनेटली दे हैड नथिंग टू डू विद दिस डॉल, लेकिन वो डॉल वाली बात नहीं आई। इनफैक्ट हिज यूथफुल एक्जुम्बरेंस मेड मी थिंक दैट ही हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, लेकिन मुझे लगा
कि जिस जोश में वो था मुझे लगा कि शायद वो सब कुछ डॉल के बारे में या रात की घटना के बारे में भूल चुका है. सो देयर इज दैट एलिफेंट ऑन टॉप ऑफ द गेट, ही एक्सक्लेम्ड. वो कहता है कि देखो वो जो गेट है वहाँ पर गेट के टॉप पर एक एलिफेंट है. एंड द टरेट्स, और जो टरेट्स है यानी स्मॉल टावर्स. एंड हियर इज द बेड मेड ऑफ सिल्वर एंड थ्रोन, और यहाँ पर सिल्वर बेड है, थ्रोन है. इस पिक्चर को देखो वॉल पर जो है, आई सॉ इन द लास्ट टाइम, मैंने इसको देखा था लास्ट टाइम में. तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें यानी काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है यहाँ पर जैन, तो लगता है सब कुछ वो उसका बैड ड्रीम्स जो है भूल चुका है. बट विद इन एन आवर हिज इंथुजियाज्म बिगैन टू वेन. लेकिन जितनी जोश में वो था वो जोश उसका ज़्यादा देर तक रहा नहीं. बस 1 घंटे के अंदर ही ऐसा लगा कि वो वेन हो गया. वेन का मतलब डिक्रीज होना शुरू हो गया. आई वॉज सो इनग्रॉस्ड, और मैं इतना एब्जॉर्ब था अपने आप को कि मैंने नोटिस ही नहीं किया. बट वाइल वॉकिंग थ्रू ए हॉल, लेकिन जब मैं एक हॉल से गुजर रहा था और मैं वहाँ पर कुछ चैंडलियर्स को देख रहा था, यानी जो डेकोरेटिव लाइट था उसको देख रहा था जो छत से लगी हुई थी, तो अचानक मैंने महसूस किया कि जैन तो वॉज नो लॉन्गर वॉकिंग बाय माई साइड, जैन तो मेरे बगल में नहीं है. तो फिर वो कहाँ है? वी हैड ए गाइड विथ अस, हमारे सामने एक साथ में गाइड भी था. बाबू हैज़ गॉन आउट ऑन द टेरेस. तो उसने मुझे कहा कि बाबू यानी तो जैन तो है वो तो टेरेस पर गया है. I came out of the hall and found Jayanto standing absent-mindedly near a wall on the other side of the terrace. जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा हॉल से बाहर आने के बाद कि जयंतो जो है एब्सेंट माइंडेडली एक टेरेस के एक वॉल के पास खड़ा है. He did not seem to notice my presence. और इतना यानी एब्जॉर्ब था किसी सोच में कि मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने मेरे प्रेजेंस को फील नहीं किया. When I went and stood beside him, he started when I called him by his name. और फिर जब मैं उसको उसके नाम से बुलाया फिर वो अपने सेंस में वापस आया, यानी मेरी तरफ उसका नज़र आया. What on earth is the matter with you? मैंने पूछा कि भाई इस पृथ्वी पर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे साथ, कौन सी घटना घट गई? Why are you standing here? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? Looking morose, तुम बिल्कुल सैड दिख रहे हो. Even in the beautiful place, इस अच्छी जगह पर भी तुम सैड दिख रहे हो, क्या बात है? जयंत तो कहता है, Have you finished seeing everything? शंकर, क्या तुमने सब कुछ देख लिया? Had I been alone, I would definitely have spent a little more time at the fort. शंकर यानी नरेटर कहता है कि अगर मैं अकेला होता तो शायद कुछ और वक्त इस फोर्ट में बिताता. बट वन लुक एट जयंतो मेड मी डिसाइड इन फेवर ऑफ रिटर्निंग टू सर्किट हाउस. लेकिन जयंतो की कंडीशन को देखकर मैंने सर्किट हाउस जाने का डिसाइड कर लिया. ए रोड थ्रू द हिल्स टुक अस टू टाउन. वहाँ से यानी जो रोड जा रही थी हिली एरियाज है, तो हिल्स के थ्रू पास होता हुआ वो टाउन की तरफ आ रही थी. आ गए. जयंतो एंड आई वेर बोथ सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द कार. हम दोनों यानी कार के पिछले सीट पर बैठे हुए थे. मैंने उसे सिगरेट ऑफर किया लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया. आई नोटिस्ड वेल्ड एक्साइटमेंट इन द मूवमेंट ऑफ हिज हैंड्स. मैंने एक तरह से एक हिडन ईगरनेस देखा. वेल्ड एक्साइटमेंट मतलब हिडन ईगरनेस उसके यानी हाथ के मूवमेंट पर. उसका हाथ जो था मूव कर रहा था. 1 मिनट ही प्लेस्ड देम नियर द विंडो. कभी अपने हाथ को विंडो के पास ले जा रहा था, कभी अपने गोद में रखता था. एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स बिगेन बाइटिंग हिज नेल्स. और फिर तुरंत अपने नेल को बाइट करने लगता था. जयंतो वाज क्वाइट बाय नेचर. जहाँ तक जयंतो का सवाल है, जो मैं जानता हूँ, जयंतो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है. दिस और रेस्टलेसनेस इन हिम वरीड मी. लेकिन इस तरह का रेस्टलेसनेस देखकर मैं चिंतित हो गया. लगभग 10 मिनट के बाद आई कुड नॉट टेक it anymore. Yes, after about 10 minutes I could not take it anymore. 10 मिनट के बाद मैंने फिर इसको नोटिस नहीं किया. It might help if you told me about your problem, I said. मैंने जयंतो से कहा कि देखो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है तुम मुझे ठीक से बताओगे तो हो सकता है मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ. It is no use telling you for you are not going to believe me. तो जयंतो कहता है कि देखो तुम्हें कहने से कोई लाभ नहीं है कि तुम विश्वास करोगे नहीं. ओके, इवन इफ आई डोंट बिलीव यू. तो नेटर कहता है अगर मैं विश्वास नहीं भी करूंगा, आई कैन एटलीस्ट डिस्कस द मैटर विथ यू. तो कम से कम मैं तुम्हारे साथ मैटर डिस्कस तो कर सकता हूँ. फिट्ज केम. तो अब यहाँ पर कहता है, वो खुलकर कहता है. क्या कहता है? फिट्ज केम इनटू आवर रूम लास्ट नाइट. लास्ट नाइट में फिट्ज जो डॉल था वो हमारे रूम में आया था. दोज लिटिल मार्क्स ऑन माई क्विल्ट वेयर हिज फुटप्रिंट. और मेरे रजाई पर जो मार्क्स है वो उसी का मार्क्स है, उसी के पैरों का निशान है. देयर वॉज वेरी लिटिल आई कुड डू एट दिस एक्सेप्ट कैच होल्ड ऑफ हिम बाय द शोल्डर्स एंड शेक हिम.
मैंने बहुत मुश्किल से उसके बातों पर विश्वास किया और मैंने उसके कंधे को पकड़ा, इसको हिलाया। हाउ कुड आई टॉक सेंसिबली टू समवन हुज माइंड वाज ऑब्सेस्ड विद सच एन एब्सर्ड आइडिया। ऐसे व्यक्ति से क्या बात करनी है जिसका माइंड पहले से ऑब्सेस्ड है, प्रीऑक्युपाइड है एक एब्सर्ड आइडिया को लेकर, यानी क्योंकि ऐसा डॉल जो कई साल पहले जिसको दफना दिया गया, वो डॉल कैसे जिंदा होकर इसके पास आएगा। बिल्कुल ही एब्सर्ड आइडिया है। यू डिड नॉट सी एनीथिंग डिड यू, आई सेड फाइनली। मैंने फाइनली कहा, देखो तुमने कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा है। नो बट आई कुड डिस्टिंक्टली फील, लेकिन कहते हैं नहीं, मैं महसूस कर सकता हूँ यार। वॉट एवर वॉज वॉकिंग ऑन माई चेस्ट हैज़ 2 feet, क्योंकि जो चीज़ मेरे चेस्ट पर मूव कर रहा था उसके 2 पैर थे, 4 नहीं। As we got out of the car at the circuit house, I decided that Jayanto must be given a nerve tonic or some such thing. A tranquilizer might not be good enough, so I could not allow a 37-year-old man to be so upset by a simple memory from his childhood. और जैसे हम लोग कार से उतरे, सर्किट हाउस में आए, मैंने डिसाइड किया कि जयंतो को कुछ नर्व टॉनिक देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैंकुलाइजर काफ़ी नहीं है और मैं एक 37-year-old आदमी को इस तरह से अपने यानी ओल्ड मेमोरी को लेकर इतना अपसेट होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैंने जयंतो से कहा, इट इज़ नियरली 12 o'clock, शुड वी नॉट बी थिंकिंग ऑफ हैविंग ए बाथ। देखो दिन के 12 बज रहे हैं, तो क्या हम लोगों को नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए? तो वो कहता है पहले तुम जाओ, और फिर जयंतो उछलकर बेड पर चला जाता है। मेरे दिमाग में बाथरूम में जब गया तो एक आइडिया आया, पर दिस वाज द ओनली वे टू ब्रिंग जयंतो बैक टू नॉर्मलिटी, और शायद यही एकमात्र तरीका था जिससे जयंतो को नॉर्मल किया जा सकता था। इफ ए डॉल हैड बीन बरीड समवेयर 30 years ago एंड इफ वन न्यू द एग्जैक्ट स्पॉट इट माइट बी पॉसिबल टू डिग द ग्राउंड देयर। अगर ये डॉल आज से 30 साल पहले यहाँ पर बरीड किया गया था तो हो सकता है उसको अगर खोदा जाए तो डॉल वहीं मिलेगी। नो डाउट मोस्ट ऑफ इट वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, हो सकता है इस डॉल का ज़्यादातर पोर्शन बर्बाद हो गया हो। इट वॉज likely that we had find just a few things, especially if they were made of metal, such as the buckle। लेकिन कुछ चीज़ तो होगा जैसे कि जो मेटल का बना होगा, जैसे बकल या बेल्ट का जो बकल होता है, या ब्रास का बटन जैकेट पर जो होता है। इफ जयंतो कुड एक्चुअली बी शोन दैट, अगर जयंतो को वो चीज़ दिखाया जाए that was left to his precious doll, he might be able to rid himself of this worried notion। तो ये जो उसका एब्सर्ड आइडिया है उससे उसे मुक्ति मिल सकती है। अदरवाइज ही वुड हैव स्ट्रेंज ड्रीम्स एवरी नाइट, नहीं तो फिर इसी तरह वो बुरे सपने, अजीब अजीब किस्म के सपने फीड्स के बारे में देखता रहेगा। और इससे इफ़ दिस काइंड ऑफ थिंग वाज अलाउड टू कंटिन्यू, और इस तरह का चीज़ अगर उसको अलाउ किया गया या बार बार आता रहा तो शायद वो पागल भी हो सकता है। ये तो सिम टू लाइक माई आइडिया एट फर्स्ट, जयंतो को मेरा आइडिया पहले पसंद आया, बट आफ्टर लिटिल वाइल, लेकिन कुछ देर के बाद वो कहता है कि आखिर उस जगह को खोदेगा कौन, तुम्हें स्पेड यानी कुदाल कहाँ से मिलेगी? तो मैं हंसने लगा। कहता है देखो भाई, यहाँ अगर गार्डन है तो एक गार्डनर भी होगा, एंड दैट वुड मीन देयर इज ए स्पेड, और गार्डनर होगा तो स्पेड भी होगा। इफ़ यू ऑफर्ड हिम ए लिटिल ट्रिप, अगर उसको मैं कुछ पैसा देता हूँ तो मुझे कोई संदेह इसमें नहीं है कि उसको खोदने में कोई परेशानी होगी। ए बीट ऑफ द ग्राउंड नियर द ट्रंक ऑफ ए ट्री एट द फार एंड ऑफ द लॉन, और यहाँ पर इसको वो खोद देगा। जयंतो डिड नॉट एक्सेप्ट द आइडिया इमीडिएटली, जयंतो को पहले तो ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। नॉट डिड आई से एनीथिंग फर्दर, और मैंने भी कुछ उसको नहीं कहा। ही वेंट एंड हैड हिज बाथ आफ्टर ए लिटिल बिट ऑफ परसुएशन यानी आर्गूमेंट, तो कुछ आर्गूमेंट करने के साथ वहाँ पर वो फिर बाथरूम में गया। फिर लंच खाया हम लोगों ने, और लंच में ही एट नथिंग एक्सेप्ट ए कपल ऑफ चपातीज, वो सिर्फ 2 रोटी खाया और मीट करी के साथ। ऑल्दो आई न्यू ही वॉज ए क्वाइट फॉन्ड ऑफ हिज फूड, लेकिन मुझे मालूम है कि वो खाने का बड़ा शौकीन है, लेकिन कुछ खाया नहीं। आफ्टर लंच वी वेंट एंड सैट इन द केन चेयर्स, और लंच के बाद हम लोग केन चेयर पर जाकर बैठ गए। केन एक लंबा सा रीड्स यानी डंठल जैसा होता है जिसका यानी चेयर बनता है। ऑन द बेरेंडा पर जाकर बैठ गए और गार्डन को देखते रहे। तभी वहाँ पर देखा, देयर अपियर्ड टू बी नो वन एल्स इन द सर्किट हाउस, सर्किट हाउस में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ वहाँ पर एरी साउंड यानी कोई इस तरह का यानी फ्राइटनिंग साउंड वहाँ पर लग रहा था, जैसे साइलेंस है दोपहर का, लेकिन कुछ डरावना सा यानी दोपहर का डरावना, यानी कहीं कोई इंसान नहीं था। ऑल वी कुड हियर वाज द नॉइज, सिर्फ वहाँ पर कुछ मंकीज़ की आवाज़ आ रही थी जो गुलमोहर ट्री पर आमतौर पर बैठी हुई थी, और
उस कोवर्ड पाथ पर, यानी पथरीला जो रास्ता था उस पर वो उछल कूद कर रहा था। लगभग यहाँ पर 3 बजे दिन का वक्त है। मैंने देखा कि एक आदमी गार्डन की तरफ आ रहा है। उसके हाथ में एक वाटर कैन है। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसका जो बाल था, उसकी जो मूंछ थी, उसकी जो साइड में जो साइड बंस थे, ये सभी वाइट हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, मैंने जयंत से पूछा, विल यू आस्क हिम और शुड आई? तुम पूछोगे या मैं पूछूं? इस क्वेश्चन फ्रॉम जयंतो आई रेज्ड ए रिस्योरिंग हैंड एंड वेंट स्ट्रेट टू द गार्डनर। मैं अपना हाथ उठाया और मैं सीधा, जयंतो ने पूछा यहाँ पर कि तुम पूछोगे या इस गार्डनर से कि वो खोदेगा या नहीं, या मैं पूछूं? इस पर मैंने अपना हाथ उठाया और मैं स्ट्रेट गार्डनर के पास चला गया। तो गार्डनर के पास जब गया तो मैंने उससे बात की। मैंने उसकी तरफ देखा। वो भी मुझे सस्पिशियसली देख रहा था। क्लियरली नो वन हैड एवर मेड सच ए रिक्वेस्ट, क्योंकि आज तक उससे भी किसी ने ऐसा रिक्वेस्ट तो नहीं किया हुआ। उसने पूछा, वाई बाबू? आई लेड ए फ्रेंडली हैंड ऑन हिज शोल्डर। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें 5 रुपया दूंगा। प्लीज़ डू एज यू आर टोल्ड। सिर्फ तुम ऐसा ही करो जैसा तुम्हें कहा गया है। He relented, going so far as to give me a salute accompanied by a broad grin. उसके चेहरे पर एक यानी मुस्कान भी थी। He relented मतलब उसने अपने हार्श इंटेंशन को छोड़ दिया और मुझे सैल्यूट किया और मुस्कुराता हुआ। I beckoned to जयंतो। अब मैं जयंतो को बुलाया, जो अभी तक बरंडा में बैठा हुआ था। वो उठा और फिर वॉकिंग करते हुए मेरे पास आया। जैसे मेरे पास आया, मैंने देखा उसके चेहरे पर एक डर का पीलापन है। आई डिड होप वी कुड फाइंड एट लीस्ट सम पार्ट ऑफ द डॉल। और मैंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉल का कुछ पार्ट हमें ज़रूर मिलेगा। द गार्डनर इन द मीन टाइम, गार्डनर जो था कुदाल लेकर आया। एंड 3 of us मेड आवर वे टू द देवदार ट्री। और हम तीनों उस देवदार ट्री के पास चले गए। जयंतो ने पॉइंट किया ग्राउंड पर, अबाउट ए यार्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री। ट्री का जो ट्रंक था वहाँ से 1 यार्ड की दूरी पर, 1 कदम दूर पर, वहाँ पर उसने पॉइंट किया कि यहाँ हो सकता है। मैंने कहा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? जयंत तो साइलेंटली अपना सर हिलाता है और कहता है, पूछता है, हाउ मच डिड यू डिग? तुमने कितना खोदा? मैंने पूछा, तुमने उस वक्त कितना खोदा था, कितने गहराई में उस डॉल को डाला था? तो उसने कहा, एटलीस्ट 8 इंचेस, लगभग 8 इंच गहरा मैंने खोदा था। गार्डनर खोदता गया। द मैन हैड ए सेंस ऑफ ह्यूमर, बड़ा यानी ह्यूमरस व्यक्ति था। जैसे ही अपना कुदाल उठाया, उसने मुझसे पूछा कि देखो भाई, अगर यहाँ पर कोई गिरा हुआ कोई खजाना है तो उस खजाना में मुझे भी शेयर करना पड़ेगा। आई हैड टू लाफ एट दिस। मैं हंसने लगा, बट जयंतो का जो फेस था उस पर कोई हंसी नहीं थी। इट वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का महीना था। नॉट एट ऑल वार्म इन बूंदी। बूंदी में बिल्कुल गर्मी नहीं थी। येट द कॉलर ऑफ हिज शर्ट वॉज सॉक्ड एट सीड। लेकिन फिर भी पसीना से उसका जो कॉलर था वो भींगा हुआ था। ही वॉज स्टेरिंग एट द ग्राउंड अनब्लिंकिंगली। वो जमीन पर बिना पलक झपकाए देख रहा था। गार्डनर कंटिन्यू टू डिग। गार्डनर उसको खोदता जा रहा था। वाई वॉज देयर नो साइन ऑफ द डॉल? आखिर डॉल का कोई साइन वहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहा है? द रॉकस क्राई ऑफ ए पीकॉक मेड मी टर्न माई हेड। यहाँ पर रॉकस का मतलब होता है हार्स और लाउड साउंड। एक पीकॉक की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी, जोर की आवाज़, जिसके कारण मैंने अपना हेड उस पीकॉक की तरफ जैसे ही टर्न किया, ठीक उसी वक्त जयंत तो एक जोर का एक स्ट्रेंज साउंड क्रिएट किया। मैंने क्विकली उसकी तरफ देखा। हिज आइज वर बल्गिंग। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। ही रेज्ड हिज राइट हैंड। उसने अपना राइट हैंड उठाया एंड पॉइंटेड एट द होल इन द ग्राउंड विथ ए फिंगर। और उसने उसी होल में अपना फिंगर पॉइंट किया किसी चीज़ को देखते हुए। यानी आस्क्ड ने वॉइस टर्न वॉइस विथ फियर, व्हाट इज दैट? उसने जोर से कहा कि वो क्या है? स्पेड स्लिप। वो इतनी जोर से अचानक आवाज़ किया कि गार्डनर के हाथ से जो स्पेड था वो भी स्लिप कर गया। आई टू गेट एट द ग्राउंड। मैं भी मुंह खोलकर हॉरर के साथ, आश्चर्य के साथ, डिसबिलीफ के साथ मैं उस अंदर में देखा। अगर मैं उस गड्ढे में देखा तो मैंने क्या देखा? देयर ले एट आवर फीट कवर्ड इन डस्ट। तो मैंने देखा कि वहाँ पर कि हमारे पैर के पास डस्ट में कवर किया हुआ, लाइंग फ्लैट ऑन इट्स बैक, और पीठ के बल लेटा हुआ एक 12 इंच लंबा 12 इंच लॉन्ग प्योर वाइट परफेक्ट लिटिल ह्यूमन स्केलेटन। एक प्योर परफेक्ट एकदम लिटिल छोटा सा ह्यूमन स्केलेटन वहाँ पर दिखाई दिया। ये ह्यूमन स्केलेटन किसका होगा? जाहिर है कि ये उसी डॉल्फिन्स का होगा। और यहीं पर
स्टोरी को ख़त्म कर दिया गया है। तो इसके बाद हमें खुद ही अब इसमें पता करना है इस स्टोरी में आखिर सुपरनेचुरलिज्म है या फिर नहीं है। तो यहीं पर स्टोरी को एंड कर दिया गया है। सो ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।